डॉपलर क्या होता है और क्यों इसकी ज़रूरत होती है वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और अगर पेनाइल डॉपलर में नसें बंद आई हैं तो क्या सर्जरी के अलावा भी इसका कोई ट्रीटमेंट है। वीडियो को प्लीज़ अंत तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है जो कि आपके बहुत काम आने वाला है। सबसे पहले जान लेते हैं कि पेनाइल डॉपलर होता क्या है। पेनाइल डॉपलर एक ऐसी अल्ट्रासाउंड टेक्निक है जो अल्ट्रासाउंड वेव्स को पेनिस से गुजारा जाता है और ये पता लगाया जाता है स्क्रीन पर कि कौन सी खून की नलियाँ ओपन हैं और कौन सी बंद हैं। पेनिस के अंदर एक दवा इंजेक्ट की जाती है जिसका नाम है ट्रीमिक्स। वो दवा खून की बारीक नलियों को ओपन कर देती है और पेनिस के अंदर इरेक्शन 4 से 5 घंटे के लिए रोक देती है। तो अल्ट्रासाउंड प्रोब्स को ऊपर से, साइडों से, नीचे से सब में लगा के ये देखा जाता है कि कहाँ अवरोधन, कौन सी नस में अवरोधन है, यानी कौन सी ब्लड वेसल्स में अवरोधन है, यानी रुकावट है। ये रुकावट कई वजहों से होती है। ये रुकावट हमारे पेनिस की जो खून की बारीक नलियां हैं उनके अंदर रुकावट जो आती है वो 2 माध्यमों से आती है। पहला जो कारण है खून की बारीक नलियों में अवरोधन का, वो है खून की नलियों का सिकुड़ जाना। जैसे हम बहुत ज़्यादा एंजाइटी में, बहुत डिप्रेशन में, टेंशन में रहते हैं तो खून की बारीक नलियाँ सिकुड़ जाती हैं और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का कारण बनती हैं। या फिर बहुत ज़्यादा तेज ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर में भी खून की बारीक नलियाँ सिकुड़ जाती हैं और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का कारण बनती हैं। या दूसरा कारण होता है खून का गाढ़ा पड़ जाना। ये खून गाढ़ा किन वजहों से होता है, ये भी 2 वजहों से माना जाता है। एक ये कि या तो आपके खून के अंदर शुगर लेवल बहुत ज़्यादा है, या फिर खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया है। और एक वजह और है, ये कोलेस्ट्रॉल में ही हम इसको कंसीडर करेंगे। वैसे एक वजह और बताऊं, जब खून के अंदर अम्लता बढ़ जाती है तो भी खून गाढ़ा पड़ जाता है। तो अगर ये 3 कारण हैं खून के गाढ़ा पड़ने के, ब्लड शुगर लेवल, हाइपरलिपिडीमिया यानी कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना और खून के अंदर अम्लता का बढ़ जाना, ये खून को गाढ़ा करते हैं। और ये खून जब गाढ़ा हो जाता है तो खून की बारीक नलियों में प्लाक के रूप में जमा हो जाता है और वहाँ पर जब प्लाक अवरोधन पैदा करता है तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का कारण बनता है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे खून को गाढ़ा होने से रोका जा सकता है और कैसे अगर प्लाक्स, जो खून की बारीक नलियां हैं वो बंद हो गई हैं तो हम उनको ओपन कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ ध्यानपूर्वक सुनिएगा। खून को पतला करने के कुछ उपाय आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। अगर आप इनको अपना लेते हो तो खून पूरी तरह से आपका पतला रहेगा और खून का सर्कुलेशन तेज रहेगा। किसी तरह का कोई प्लाक खून की नलियों में जमा नहीं होगा। ये हेल्थ जो मैं आपके लिए प्रोवाइड करवा रहा हूँ, पेनिस की हेल्थ, जो पेनिस को ओपन करने का एक माध्यम बनेगी, एक ज़रिया बनेगी। इसके साथ साथ ओवरऑल सर से लेके पैर तक आपको इसके फ़ायदे देखने को मिलेंगे। अगर हमारे शरीर का कोई एक अंग ठीक हो रहा है तो उससे हमारा पूरा शरीर ठीक हो रहा है, ये मान के चलिए। तो खून गाढ़ा ना हो इसके लिए आपको क्या करना है, ऐसे खाने जो हमारे खून को गाढ़ा करते हैं मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बहुत ज़्यादा टोबैको च्युइंग हमारे खून को गाढ़ा करते हैं, हमारे खून के अंदर अम्लता पैदा करते हैं। बहुत ज़्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल हमारे खून के अंदर अम्लता पैदा करता है, इससे खून गाढ़ा होता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है और इससे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी चीज़ें पैदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत ज़्यादा पराठा, पकौड़ी, समोसा, चिप्स, कुरकुरे, मोमोज, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, बहुत ज़्यादा चाय, बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक हमारे खून की अम्लता को बढ़ा देते हैं और खून के अंदर गाढ़ापन पैदा होता है। इससे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स, ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स यूज़ करने हैं। आपके हालात अच्छे अगर हैं तो आप ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल भी अपने खानों में कर सकते हो।
अगर आप बहुत ज़्यादा फल सब्जियां इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपके खून के अंदर जो अम्लता है उसका लेवल कम होगा और कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होगा और शरीर में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ की वजह से एंटी इन्फ्लेमेटरीज प्रॉपर्टीज़ डेवलप होंगी और खून पानी अधिक होने की वजह से फ्रूट्स वेजिटेबल्स में जो वाटर लेवल है वो मेंटेन रहेगा और जो ख़राब चीज़ें हैं जो खून को सांद्रता प्रदान कर रही हैं, सांद्रता मतलब गाढ़ापन पैदा कर रही हैं, वो ठीक हो जाएंगी। तो खाने में ज़्यादा से ज़्यादा फल सब्जियां इस्तेमाल करेंगे। और एक चीज़ मैं अक्सर बताता हूँ और मैं बहुत ज़ोर देता हूँ इस बात पर कि आप 1 घंटा तेज़ कदमों से पैदल चलना शुरू कीजिए। इससे क्या होगा, जब आप तेज़ कदमों से पैदल चलेंगे तो खून का संचार तेज होगा शरीर के अंदर। मैं आपको हर बार ये कहता हूँ कि 1 घंटा जब आप तेज़ कदमों से पैदल चलेंगे, शरीर के अंदर हीट पैदा होगी और शरीर की जो बारीक नलियाँ हैं वो हीट से फैल जाएंगी और उसके अंदर रक्त संचार तेज होगा और जो उसके अंदर कूड़ा करकट कचरा भरा पड़ा है प्लाक के रूप में, वो तेज बहाव से सर्कुलेशन में आ जाएगा और इससे खून की बारीक नलियाँ ओपन होने में हेल्प मिलेगी। और उसके बावजूद भी जब आपने अच्छा खान पान कर लिया, 1 घंटा रोज़ तेज़ कदमों से आप पैदल चलने लगे और जो मैं आपको बताता हूँ कि 2 दवाएं मैं सजेस्ट करता हूँ बढ़िया इरेक्शन के लिए, बढ़िया टाइमिंग के लिए, बढ़िया इच्छा के लिए, जैसे ड्राइवोन ड्रॉप और ड्राइवोन माल्ट। ये एक ऐसी 2 लाजवाब दवाएं मैं बताता हूँ अपने व्यूअर्स को कि अगर आप ये लेना चाहते हैं तो इसको भी आप यूज़ कर लीजिए अच्छे खान पान के साथ, 1 घंटा वॉक के साथ। अगर इन 2 दवाओं को साथ में लगा लेंगे तो कितना भी सीवियर पेनिस के अंदर ब्लॉकेज क्यों ना हो, पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। अगर आपसे लोग ये कहते हैं कि ये ब्लॉकेज ठीक नहीं होगा, वो झूठ बोल रहे हैं। ब्लॉकेज ठीक हो जाता है, बस ज़रूरी है हमें अपने ब्लड का पीएच लेवल चेंज करना है। हमें अपने शरीर के अंदर जो कमियां हैं उनको दूर करना है। अगर ब्लड प्रेशर है उसको ठीक कीजिए, शुगर है उसको मतलब मैनेज कीजिए। एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन आपके टहलने से ख़त्म हो जाएगा। साथ ही में ड्राइवोन ड्रॉप में जो हमने विथानिया सोमनीफेरा मिलाया है यानी अश्वगंधा, वो आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से दूर रखेगी। और एक ड्राइवोन माल्ट के अंदर जो लौंग, इलायची, अकरकरा और चिलगोज़ा का गोंद, जाफरान, ये भी आपको हैप्पी रखने में और आपके खून को पतला करने में बहुत मदद करेंगे। आपकी टाइमिंग, इरेक्शन और लिबिडो को बढ़ाने में बहुत हेल्प करेंगे अगर आप इनको लेते हो तो ये आसान तरीके हैं जो ब्लॉकेज को ठीक कर देते हैं। डॉपलर में अगर पेनाइल डॉपलर में ब्लॉकेज आए हैं तो ऑपरेशन ज़रूरी नहीं है और ऑपरेशन कितना कामयाब होगा ये भी कोई श्योरिटी नहीं है, तो क्यों ना कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से अपना इलाज करा लिया जाए। तो आप ये कीजिए और इनको करके, हाँ, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आप ये कहो कि हम सालों साल पुरानी बीमारी को महीना 2 महीने में ठीक कर लें, तो ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको महीनों दवा खानी पड़ेगी, पर ठीक ज़रूर हो जाओगे अगर आप हमारे बताए हुए तरीके अपना लेते हो तो उम्मीद है हमारी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मैं डॉक्टर आसिफ अली, आपका हेल्थ प्रिजर्वर। एक रिक्वेस्ट है व्यूअर्स, आप हमारे चैनल से अगर पहली बार जुड़ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।